नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम मेरे जीवन का लक्ष्य या इसको हम मेरी महत्वाकांक्षा भी कह सकते हैं या इसको मेरी अभिलाषा भी कह सकते हैं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखेंगे। बच्चों, मनुष्य विश्व का सबसे श्रेष्ठ प्राणी है, यानी कि सबसे महान व्यक्ति है, सबसे महान है वो, ठीक है, क्योंकि वह मनन या विचारपूर्वक कोई कार्य करता है, हमेशा सोच समझकर किसी भी कार्य को पूरा करता है। मनुष्य अपने जीवन में सर्वप्रथम लक्ष्य या ध्येय निर्धारित करता है ना। जैसे आपने भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर रखा है कि मैंने बड़े होकर ये बनना है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, यानी कि हर एक इंसान, हर एक मनुष्य अपने जीवन में सबसे पहले क्या करता है, अपना लक्ष्य को निर्धारित करता है और फिर उस पर चलने के लिए अग्रसर होता है, यानी कि उसकी ओर बढ़ता है। लक्ष्य बनाकर हमेशा निश्चित कर तब दृढ़ता से उस पथ पर बढ़ने वाला व्यक्ति ही क्या होता है, जीवन में सफलता प्राप्त करता है। यानी कि आपको अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपने अपना लक्ष्य जरूर बनाना चाहिए। मैं एक विद्यार्थी हूँ, अपने जीवन के लिए मेरा लक्ष्य गुरु के गौरवपूर्ण पद को प्राप्त करना है, यानी कि मैं टीचर बनना चाहता हूँ, क्योंकि टीचर का पद क्या होता है, एक गौरवपूर्ण होता है, रेस्पेक्ट वाला होता है। शिक्षक ही राष्ट्र का वास्तविक निर्माता है। जो बच्चे हैं उनको जो वही कल का भविष्य बनते हैं, कोई उनमें से ही कोई राष्ट्रपति बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, कोई लेखक बनता है, कोई डॉक्टर बनता है। तो कौन है हमारे देश के निर्माता? बच्चे हैं, ठीक है। तो शिक्षक ही उनको क्या बनाता है, उनके अनुरूप, उनके लक्ष्य के अनुरूप उनको बनाता है। तो बच्चों, अध्यापक बनकर ही मैं छात्रों को अपने विषय का अध्यापन तो कराऊंगा ही, साथ ही साथ उनमें चारित्रिक और नैतिक भावनाओं को भी जगाऊंगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और अनैतिकता का सबसे बड़ा कारण चरित्र अभाव है। आज आपको पता है चारों ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है, अनैतिकता फैली हुई है ना। कैसे लोग क्या कहते हैं, घूस लेते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। तो इन सब का कारण क्या है? वो पढ़े लिखे समझदार बच्चे नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं ढंग से, या उनको ढंग से पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन मैं एक अच्छा अध्यापक बन के उनके अंदर क्या करूँगा, इन सब से उनको दूर करूँगा, उनके अंदर चारित्रिक और नैतिक भावना को जगाऊंगा। मैं उनके सामने त्याग, प्रेम, परोपकार और सेवा का आदर्श स्थापित करूंगा। मेरा उद्देश्य अपने शिष्यों का भविष्य सुधारना, उन्हें सफल बनाना और आर्थिक दृष्टि से अपने पैरों पर खड़े करना भी है। मैं उनको क्या चाहता हूँ कि आर्थिक दृष्टि से वो अपने पैरों पर खड़े हों। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे मुझे इतनी शक्ति और सामर्थ्य दें, यानी कि ताकत दें, कि मैं निर्धारित लक्ष्य को, किसके निर्धारित लक्ष्य को, अपने निर्धारित लक्ष्य को, जो मैं गुरु बनना चाहता हूँ, जो मैं टीचर बनना चाहता हूँ, उस लक्ष्य को प्राप्त कर राष्ट्र के नवनिर्माण में योगदान दे सकूँ। तो इतनी ताकत कौन दे मुझे? भगवान दे। तो बच्चों, हर एक बच्चे का अपना अपना लक्ष्य होता है, तो आपका भी अपना लक्ष्य होगा। आप भी अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए, मेहनत करिए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होइए। धन्यवाद बच्चों।